हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू SV अकैडमी रावला ऑनलाइन क्लासेस। अज मैं क्लास 8th विच सबजैक्ट पंजाबी दा लैसन नंबर 3 चैप्टर नंबर 3 पढ़ाउण जा रही हाँ, जिसका नाम है राणी साहिब कौर। ये तुहानूं पहले भी पढ़ाया राणी साहिब कौर बारे, ते अगों हुण पढ़ाउण जा रही हाँ मैं। ये लैसन का दूसरा पार्ट है। इस विच राणी साहिब कौर बारे दस्सिया गया है कि वह पंजाब के इतिहास विच बहादुर शेरनी है, जिसने पटियाला नूं दुश्मनों के हत्थों बचाया सी। यह अमर सिंह, महाराजा अमर सिंह की बेटी है। इन्हां दे भरा दा नाम है साहिब सिंह, जो 7 साल की गद्दी ते अपने पिता पिछों राज गद्दी ते बैठा सी। वो बहुत छोटे सी तां उन्हां दे रियासत के मंत्री वगैरह जो सी उन्होंने रियासत नूं खराब कर दिता। वो अपनी मनमर्जी करते सन। फिर राणी साहिब कौर तो अपने पटियाले दी अपने पेकियां दी जो रियासत जा रही सी वो देखी नहीं गई। मतलब उसनों अपने पटियाले की रियासत का फिक्र हो गया। उन्होंने सोचा कि मैं उत्थे जाके सारे रियासत संभाला। इसलिए उन्होंने अपने पति सरदार जैमल सिंह नाल गल की। जैमल सिंह जी कहते कि जाओ, तो पटियाले आके फिर उन्होंने राणी साहिब कौर ने उत्थों का सारा राज प्रबंध अपने हत्थों में ले लिया तो रियासत नूं सही ढंग तरह चलाया। पर जींद की रियासत उत्ते अंग्रेज अफसर टामसन ने हमला कर दिता सी। ते इस तो बाद मरहट्टे भी हमला करने की तैयारी कर रहे सन। फिर राणी साहिब कौर का जो खून उबाले खान लग्या, उन्होंने सारे मंत्रियों नूं एक भाषण दिता कि आपां नूं सारिਆਂ नूं मिल जुल के इन्हां दा खात्मा करना है, तां ही आपां सुतंत्र रह सकते हैं। इसलिए तुसीं अपनी जान भी हथेली ते लगा दिओ। हुण भाषण तो बाद बुक पेज 11 ते देखांगे, आपां पढ़ांगे अगों चैप्टर। राणी साहिब कौर का लम्मा भाषण सुन के दरबारियां दा खून खोल उठ्या। देश प्यार दे बलबले जाग उठे। ओह सब जंग लई तैयार हो गए। मरदापुर दी थां ते एक पासे अंटा राव ते लक्ष्मण राव मरहट्टे सरदार 30,000 तक दी गिनती दी हथियारबंद फौज लैके आए। दूजे पासे साहिब कौर दी फौज दे 7,000 देश भगत सिर तली ते रख मैदानी जंग विच आ डटे। ये टिकाउट विच भी आऊगा कि मरहट्टियां दी फौज किन्नी सी 30,000 और राणी साहिब कौर दी फौज किन्नी सी 7,000। हुण अगले पेज ते पढ़ांगे। तलवारां म्यान विचों कड्ढण तो पहला साहिब कौर ने मरहट्टे वल हरकारा भेज के एक सुनेहा दिता, जो इस तरह सी। पटियाला एक सिख रियासत है, जिस दी इज्जत अते कौमी अनख इस गल की आग्ञा नहीं दे सकती कि बिना किसी कारण दे उसकी प्रजा नूं तंग किया जाए, नाहक लुट्टिया पुट्टिया जाए ते असीं चुपचाप बैठे रहिए। इस वक्त तुहाडे वास्ते दो ही गल्लां हन, जां तां तुसीं अपनी फौज वापस लै जाओ, जां मैदान विच नितर के 2 हथ दिखाओ ते देखो। हरकारे ने यह चिट्ठी अंटा राव नूं दिती ते उसने पढ़ के लक्ष्मण राव के हवाले कर दी। उन्हां दोहां नूं पहलां वांग नानू मल दे दिवाए भरोसिਆਂ ते यकीन सी। उन्होंने सोचा, आखिर रियासत की प्रबंधक एक इस्त्री ही है ना, वह साडी इन्नी फौज का मुकाबला किवें कर सकती है। इन्नी फौज का कित्थे मुकाबला कर सकती है। ये तुहानूं दान द्वारा पढ़ाया इन्ना लैसन कि अगे प्रश्न उत्तर आएंगे ये तां जो तुहानूं समझ आ जाए। मरहट्टे सरदारां ने जंग का विगल बजाउण का हुक्म दिता। दोहें पासे तलवारां लिशकियां, तीरां नाल तीर, तीरां दा तीरां नाल, तलवारां दा तलवारां नाल, सवारां दा सवारां नाल मुकाबला होया। तीजे पहर तक बहुत भयानक हालत हो गई। मैदान लाशां नाल भर गया, पर अजे भी दोहां पासियां तो
जोश ठाठा मार रहा सी। दिन ढलन लगा, अंटा राव नूं फौज का दिल टुटदा दिसिया। उसने फौज नूं उत्साहित करने लई बहुत हल्लाशेरी दिती। मरदापुर की भूमि एक बार फिर परलो का नमूना बन गई। एक पासे मरहट्टे अपने नाम की लाज रखण लई मर के भी पिछे ना हटण का प्रण करी बैठे सन। दूसरे पासे सरदार अपनी कौम की आन ते शान कायम रखण लई सिर तली ते रख के लड़ रहे सन। चारे पासे लोथां ही लोथां सन। लोथां मतलब लाशां ही लाशां सन। दोहां धिरां दी सिर धड़ दी बाजी लगी हुई सी। आखिर सांझ होण ते लड़ाई मट्ठी पै गई। साहब कौर ने सरदारां नाल सलाह कीती ते एक राह दस्सिया कि हुण वैरी थके टुटे हन। हुण ਉਹ अपने खेमिਆਂ विच बेसुरत पए हन। जे रात ਨੂੰ छापा मारिया जावे ਤਾਂ दुश्मन ਦਾ ना नस्सण जोगा यानी ना भज्जण जोगा ते ना ही खड़न जोगा रहेगा। सरदारां ने सलाह ਨੂੰ सिर मत्थे मन्निया। अद्धी रात का समा सी। अचन चेत नगारे ते जोट पई। जयकारे बुलाए गए। साहिब कौर दी फौज तूफान वांग वधी। वैरी दे खेमिਆਂ विच अद्धी रात नूं होए इस अचानक हमले कारण भगदड़ मच गई। उसकी फौज भुखे शेर वांग गज्जी। किसदी फौज गज्जी सी? साहिब कौर दी। एक घंटे की लगातार लड़ाई नाल मरहट्टियां दे पैर उखड़ गए तो वह मैदान छड़ के नस गए यानी भज गए। जित साहिब कौर दी होई। दिन चढ़े। राणी साहिब कौर दी फौज के सिपाही रंजीत नगारा वजाउंदे पटियाले पहुँचे। साहिब कौर दी बहादरी दियां धूमां पै चुकियां सन। इस तरह बहादुर सिंघणी ने सिख धर्म की ते देश की इज्जत बचा लई। उसने मरहट्टियां नाल टक्कर लैके यह सिद्ध कर दिता कि इस देश दे ते इस कौम दे मर्द ही बहादुर नहीं सगों औरतां भी किसी गल्लों पिछे नहीं हन। बीबी साहिब कौर का नाम पटियाले दे राज घराने दियां बहादुर महारानियां विचों सब तो पहला लिया जाता है। बीबी साहिब कौर का नाम है जो पटियाले दे राज घराने दियां बहादुर महारानियां विचों सब तो पहला लिया जाता है यानी बहुत बहादुर औरत सी राणी साहिब कौर। उन्हें अपने पटियाले यानी अपनी रियासत की रक्षा की सी। हुण आपां अगे इसके प्रश्न उत्तर करांगे। ये पाठ मैनूं उम्मीद है तुहानूं समझ आया होएगा। अगर नहीं समझ आया तो वीडियो बार बार देखनी है तो समझना है इसनूं। अगे प्रश्न उत्तर है। फर्स्ट नंबर प्रश्न है कि प्रश्न है देखो किहड़े ख्यालां ने राणी साहिब कौर नूं टिक के ना बैठण दिता। प्रश्न नंबर 1 किहड़े ख्यालां ने राणी साहिब कौर नूं टिक के ना बैठण दिता। इसका उत्तर बुक पेज 10 ते लास्ट पैरे च देखो टिक लगा रखा है। पटियाले नाल एक तां पेकियां दे रिश्ते कारण मोह, दूसरा कम दी रियासत ते तीजा साहिब कौर सिंह दा तीजा साहिब सिंह नाल भैन दा प्यार। इन्हां ख्यालां ने उसनूं टिक के ना बैठन दिता। फिर देखोगे इस प्रश्न का उत्तर लास्ट पैरा 10th नंबर पेज ते पटियाले नाल एक तां पेकियां कारण मोह, दूजा कम दी रियासत, तीजा साहिब सिंह नाल भैन दा प्यार। इन्हां ख्यालां ने उसनूं टिक के ना बैठन दिता। हुण प्रश्न नंबर 2 करांगे। सैकेंड क्वेश्चन है दूसरा नंबर ऐड़ा नंबर। बीबी साहिब कौर ने पटियाले आके रियासत दे प्रबंध नूं किवें ठीक किता। दूसरा प्रश्न है बीबी साहिब कौर ने पटियाले आके रियासत दे प्रबंध नूं किवें ठीक किता। इसका उत्तर बुक पेज 11 ते है फर्स्ट पैरा।
ਕੀ ਉੱਤਰ ਹੈ? ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਕੀਤਾ, ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਲੈ ਲਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਕਰਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਵੀ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਿਆ। ਵੱਡੀ ਖੋਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। ਵੱਡੀ ਖੋਰੀਆਂ ਚ ਰਿਸ਼ਵਤ ਲੈਣ ਵਾਲੇ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕਠਿਨ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਠੀਕ ਹੋ ਗਏ। ਇਹਨੇ ਤੱਕ ਕਰਨਾ ਸਟਾਰਟਿੰਗ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ। ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਪਟਿਆਲੇ ਆ ਗਏ। ਉਸਨੇ ਰਿਆਸਤ ਤੇ ਅਮੀਰਾਂ, ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਤੇ ਦਰਬਾਰੀ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠਿਆਂ ਕੀਤਾ, ਰਿਆਸਤ ਦੀ ਸਾਰੀ ਹਾਲਤ ਦੱਸੀ ਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਦੀ ਵਾਗਡੋਰ ਆਪਣੇ ਹੱਥ ਵਿੱਚ ਲੈ ਲਈ। ਹਰ ਇੱਕ ਮਹਿਕਮੇ ਦੀ ਦੇਖਭਾਲ ਲਈ ਆਪਣੀ ਨਿਗਰਾਨੀ ਹੇਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੀ। ਰਾਜ ਦੇ ਸਾਰੇ ਅੰਦਰਲੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨੂੰ ਠੀਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੁਧਾਰਿਆ। ਵੱਡੀ ਖੋਰ ਸਰਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਸਜ਼ਾਵਾਂ ਦਿੱਤੀਆਂ। 2 ਸਾਲ ਦੀ ਕਠਿਨ ਮਿਹਨਤ ਦੇ ਪਿੱਛੋਂ ਬੀਬੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਅਕਲਮੰਦੀ ਤੇ ਬਹਾਦਰੀ ਨਾਲ ਰਿਆਸਤ ਦੇ ਸਾਰੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ठीक हो गए। ये सेकंड क्वेश्चन आंसर है। थर्ड का करेंगे अभी प्रश्न देखांगे अगे। मरहट्टियां दा ईडी नंबर क्वेश्चन है। मरहट्टियां दा मुकाबला करन लई रानी साहिब कौर ने अपने भाषण विच की क्या? मरहट्टियां दा मुकाबला करन लई रानी साहिब कौर ने अपने भाषण विच की कुछ किया? ये भी बुक पेज 11 ते है, 11 नंबर पेज ते इनका आंसर है। ये देख रहे हो ना तुसी आह लास्ट पैरे तो पैरे तो उपर वाला पैरा है। मेरे प्यारे भराओ, उन्होंने की कहा सी? रानी साहिब कौर ने अपने भाषण विच कहा कि एवें लिख के, मेरे प्यारे भराओ, पहला ही नानू मल वजीर दियां शतरंज दियां चालां कारण मरहट्टियां दे मूँह नूं लहू लग चुक्या सी। रियासत पटियाला नूं वेख के उन्हां दे मूँह विच पानी भर आया है। इहो कारण है कि ਉਹ ਨਿਤ नवे सूरज पटियाला ਵੱਲ ਵਧਦੇ आ रहे हैं। उन्हां दी यह मर्जी है कि इत्थों दा सारा माल असबाब काबू कर लैन, साडी सुतंत्रता खो लैन ते इस रियासत नूं गुलामी दी जंजीरां विच जकड़ दिता जावे। जे तुसी अपनी इज्जत बचाना चाहते हाँ हो तो तुहानूं इस इसदा मुल है जो कुर्बानी की शक्ल विच देना पवेगा। आओ इकट्ठे होके अपनी इज्जत ते कौम की इज्जत लई धर्म युद्ध विच जूझीए। इस समय मेरा ते तुहाडा सब दे इम्तिहान का वक्त है। इन्ना लिखना है तुसी। इन्हें अपना भाषण जो दिता सी पूरा लिखना है। उत्तर की है? मेरे प्यारे भराओ। स्टार्टिंग तो लिखोगे। रानी साहिब कौर ने अपने भाषण विच कहा कि, अगों स्टार्ट करना है। मेरे प्यारे भराओ, पहला भी नानू मल वजीर दियां शतरंज दियां चालां कारण मरहट्टियां दे मूँह नूं लहू लग चुक्या सी। रियासत पटियाला नूं वेख के उन्हां दे मूँह विच पानी भर आया है। इहो कारण है कि वह नित नवे सूरज पटियाला वाल वधदे आ रहे हैं। उन्हां दी यह मर्जी है कि इत्थों दा सारा माल असबाब काबू कर लैन, साडी सुतंत्रता खो लैन ते इस रियासत नूं गुलामी दी जंजीरां विच जकड़ दिता जावे। जे तुसी अपनी इज्जत बचाना चाहते हो तो तुहानूं इसदा मुल कुर्बानी की शक्ल विच देना पवेगा। आओ इकट्ठे होकर अपनी इज्जत ते कौम की इज्जत लई धर्म युद्ध विच जूझीए। इस समय मेरा ते तुहाडा सब दे इम्तिहान का वक्त है। हुण 4th नंबर क्वेश्चन करांगे। रानी साहिब कौर ने 4th नंबर क्वेश्चन है। रानी साहिब कौर ने मराठियां की फौज नूं किस तरह हराया? रानी साहिब कौर ने मराठियां की फौज नूं किस तरह हराया? उत्तर इंदा 12 नंबर पेज ते है। 12 नंबर पेज ते देखोगे।
लास्ट पैरे तो एक पैरा छड्ड के उस तो अगले तो उपरों स्टार्ट करना है। अद्धी रात दा समा सी, अचनचेत नगारे ने चोट मारी, जयकारे बुलाए गए, साहिब कौर दी फौज तूफान वांग वधी। वैरी दे खेमिਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਹੋਏ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਭੁੱਖੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਗੱਜੀ। 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜ ਗਏ ਤਾਂ ਉਹ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ। ਜਿੱਤ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਹੋਈ। ਇਸ ਦਾ ਫੇਰ ਉੱਤਰ ਦੇਖੋਗੇ। ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਦਾ ਸਮਾਂ ਸੀ, ਅਚਨਚੇਤ ਨਗਾਰੇ ਤੇ ਚੋਟ ਮਾਰੀ ਗਈ, ਜੈਕਾਰੇ ਬੁਲਾਏ ਗਏ, ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਫੌਜ ਤੂਫਾਨ ਵਾਂਗ ਵਧੀ। ਵੈਰੀ ਦੇ ਖੈਮਿਆਂ ਵਿੱਚ ਅੱਧੀ ਰਾਤ ਨੂੰ ਇਸ ਅਚਾਨਕ ਹਮਲੇ ਦੇ ਕਾਰਨ ਭਗਦੜ ਮਚ ਗਈ। ਉਸ ਦੀ ਫੌਜ ਭੁੱਖੇ ਸ਼ੇਰ ਵਾਂਗ ਗੱਜੀ। 1 ਘੰਟੇ ਦੀ ਲਗਾਤਾਰ ਲੜਾਈ ਨਾਲ ਮਰਹੱਟਿਆਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉਖੜ ਗਏ ਤਾਂ ਮੈਦਾਨ ਛੱਡ ਕੇ ਨੱਸ ਗਏ। ਜਿੱਤ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦੀ ਹੋਈ। ਇਹ ਆਨਸਰ ਹੈ ਫਸਟ ਤੇ ਫੋਰਥ ਦਾ। ਅੱਗੋਂ 5th ਨੰਬਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ, ਪਾਠ ਦੇ ਆਧਾਰ 'ਤੇ ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਦਾ ਜੀਵਨ ਆਪਣੇ ਸ਼ਬਦਾਂ ਵਿੱਚ ਲਿਖੋ। ਰਾਣੀ ਸਾਹਿਬ ਕੌਰ ਬਾਰੇ ਤੁਸੀਂ ਲਾਈਨਾਂ ਲਿਖਣੀਆਂ ਕਿ ਕਦੋਂ ਕਿੱਥੇ ਜਨਮ ਹੋਇਆ, ਕਿਸ ਦੀ ਬੇਟੀ ਸੀ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨੇ ਪਟਿਆਲਾ ਦੀ ਰਾਜਪਾਟ ਸੰਭਾਲਿਆ, ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਸਨੇ ਮਰਾਠਿਆਂ ਨੂੰ ਹਰਾਇਆ। ਇਹ ਸਭ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਬਾਰੇ ਲਿਖਣਾ ਵੀ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਬਹਾਦਰ ਸ਼ੇਰਨੀ ਸੀ। ਇਹ 5 ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਨੋਟਬੁੱਕ 'ਚ ਕਰਨੇ ਹੈ, ਸਾਫ਼ ਸੁੰਦਰ ਰਾਈਟਿੰਗ 'ਚ ਕਰਨੇ ਹੈ। ਪਾਠ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਬਜੈਕਟ, ਲੈਸਨ ਨੰਬਰ और नाम ज़रूर लिखोगे और काम अपना साफ साफ करोगे, लर्न भी करोगे। थैंक यू स्टूडेंट्स।